इधर यहाँ देखना, ठीक है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम उर्वशी राव है। किस स्कूल में पढ़ती हो, किस क्लास में? राम लखन पब्लिक स्कूल में क्लास 12th में। आज आपको ये लैपटॉप मिला, किस लिए मिला? मेरे पापा की डेथ कोविड के थ्रू हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये लैपटॉप मिला है। तो कितना खुशी हो रहा है और कितना आसान हो जाएगा पढ़ाई आपके लिए? इससे बहुत खुशी हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, तो जिसकी वजह से हम लोग को साइबर वगैरह पे जाना पड़ता है कुछ भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ऐसे तो हम लोग घर पे बैठ के अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं आसानी से। जी, आज मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का लैपटॉप जो बांटा गया है, तो उससे कितना आत्मबल बढ़ रहा है? आगे पढ़ाई में आप क्या करना चाहेंगे, आगे क्या करेंगे? मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं आगे चल के वही करूँगी। ठीक है, बस ये परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अरुण कुमार राय, प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया PG कॉलेज भैरव तालाब वाराणसी। आज आप कहाँ पे आए हैं, किस तरह का सम्मेलन है? एक प्रबुद्ध सम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है सबको संबोधित किए, और मुझे लगा कि हाँ, जैसे डबल इंजन की सरकार में बनारस का काफ़ी विकास हुआ, अगर ट्रिपल इंजन हो जाएगा तो और बढ़िया अच्छा विकास होगा। इनको ट्रिपल का मौका देना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। क्या प्रमुख बातें आपको सुनने को मिला है कि काशी के विकास में क्या क्या कार्य हुआ है, कि जैसे सड़कों का निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र और जो है ये सब है, और जो अधूरा रह गया उसको भी पूरा करने का वादा किए हैं। और थोड़ा ऊपर को बेटा, हाँ सामने देखा, ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं यथार्थ राव। किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में? मैं राम लखन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में। आज लैपटॉप आपको मिला है? यस सर। किस लिए मिला है? ये हमारे पापा का डेथ हो गया था कोविड के थ्रू, तो फिर उसके वजह से हमें किसी भी हमें गवर्नमेंट हेल्प कर दी कि हमें किसी भी इनकम से या फिर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट हमें हर चीज़ के थ्रू हमें हेल्प कर रही है कि हम आगे बढ़ें, हम अपने लाइफ में कुछ कर पाएँ। इस तरह की गवर्नमेंट आपको दे रही है, कितना अच्छा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट हमें इतना हेल्प कर रही है, हमें इतना सपोर्ट कर रही है कि हम कुछ कर पाएँ, हम अपने लाइफ में कुछ बन पाएँ। इसलिए सर बहुत खुशी मिल रही है कि गवर्नमेंट हमें इतना हेल्प कर रही है। क्या आगे बोलना चाहेंगे? सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हैं और आदित्यनाथ योगी हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और हमें हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ का मतलब कुछ कमी नहीं होने दे रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, हम बाद में जाके आगे चल के कुछ हमें प्रॉब्लम हो कि हम सोचें कि अगर मेरे पास ये होता तो हम ये कर पाते। तो इस प्रकार की कोई भी चिंता ना हो कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड होगा कि हम जो चाहे वो कर सकेंगे। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं भविष्य में इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। एडवोकेट सन्नी केसरी, पूर्व छात्र मंत्री हरिचंद PG कॉलेज। तो सम्मेलन में आ गए हैं, क्या सुनने को मिला, क्या लगी बातें? आज लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में विकास की गंगा बहा रही है, उसी तरह काशी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते और सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ प्रभु सम्मेलन में उपस्थित हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का सुना गया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो काशी में मिल रही हैं और लगातार विकास हो रहा है, घाट से लेके, रोड से लेके, सीवर समस्या से लेके पेयजल नल कल तक की। जब तक एक समय था पानी की समस्या बहुत किल्लत हो जाती थी, पानी समय पे मिल भी नहीं पाता था। लगातार प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्री योजना चलाया गया, हर घर एक नल। उस योजना से बहुत लोगों को जुड़ाव हुआ, लोगों ने हर घर में एक सरकारी नल लगा, उसका कोई शुल्क नहीं लगा। तमाम ऐसी योजनाएँ हैं जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसी तरह विकास की गंगा बह रही है। अगर दोबारा सरकार ट्रिपलिंग सरकार आती है तो और तेज़ी से विकास हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम अंकेश कुमार फोनकर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और मुझे यहाँ पर पहली बार मतलब एक इस प्रकार की खुशी और उत्तेजना मिल रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पे आए जितने भी पार्षदगणों का मैं बहुत अभिनंदन और बहुत ही मतलब विचार अपना इस प्रकार का व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये युवाओं को जिस प्रकार से जोश भरने का कार्य कर रहे हैं,
इससे हमें बहुत प्रफुल्लित फील हो रहा है। क्या दो चार बातें जो प्रमुख मुख्यमंत्री जी ने कहा, कुछ आपको मालूम है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने वाराणसी के विकास पर चर्चा की, जैसे कि आप वाराणसी के हर विकास पर छोटी छोटी किसानों और की बातों को रखी और युवाओं के लिए शिक्षा की प्रणाली की बात की, जैसे है कि हम लोगों के विचार का एक प्रभुत्व कारण बन रहा है कि जैसे आगे बढ़ने का, तो वो हम लोगों को उत्तेजनादायी है। नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल का क्षेत्रीय संयोजक हूं। आज किस तरह का प्रबुद्ध सम्मेलन था, क्या इसमें? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी के प्रबुद्धजनों को संबोधित किया है, काशी के प्रबुद्धजनों को तैयार किया है, बताया है कि किस तरह से आगे की रणनीति में काम करना है। चूँकि नगर निगम का चुनाव सन्निकट है और नगर निगम में हम लोगों को काशी की 110 में से 110 सीटें जीतनी है, इसलिए काशी के प्रबुद्ध लोगों को इस बारे में बताया गया है कि वे कैसे समाज और जनता के बीच में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से यह बात बताएं कि किस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में और वाराणसी नगर निगम में काम कर रही है। तो क्या लगता है, इससे संजीवनी मिलेगी आपको? बिल्कुल एक बड़ी संजीवनी मिलेगी। आज 20,000 से ज़्यादा प्रबुद्ध समाज के लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की धरती पर उपस्थित हुए हैं और वे लोग काशी के ही हैं, काशी की गलियों से, काशी की सड़कों से वे आए हुए लोग हैं। तो वे लोग जगह जगह जा करके अपनी बातों को बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को बताएंगे, तो निश्चय ही से एक बड़ी संजीवनी मिलेगी। इधर यहाँ देखना, ठीक है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम उर्वशी राव है। किस स्कूल में पढ़ती हो, किस क्लास में? राम लखन पब्लिक स्कूल में क्लास 12th में। आज आपको ये लैपटॉप मिला, किस लिए मिला? मेरे पापा की डेथ कोविड के थ्रू हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये लैपटॉप मिला है। तो कितना खुशी हो रहा है और कितना आसान हो जाएगा पढ़ाई आपके लिए? इससे बहुत खुशी हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, तो जिसकी वजह से हम लोग को साइबर वगैरह पे जाना पड़ता है कुछ भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ऐसे तो हम लोग घर पे बैठ के अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं आसानी से। जी, आज मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का लैपटॉप जो बांटा गया है, तो उससे कितना आत्मबल बढ़ रहा है? आगे पढ़ाई में आप क्या करना चाहेंगे, आगे क्या करेंगे? मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं आगे चल के वही करूँगी। ठीक है, बस ये परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अरुण कुमार राय, प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया PG कॉलेज भैरव तालाब वाराणसी। आज आप कहाँ पे आए हैं, किस तरह का सम्मेलन है? ये प्रबुद्ध सम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है सबको संबोधित किए और ये लगा कि हाँ, जैसे डबल इंजन की सरकार में बनारस का काफ़ी विकास हुआ, अगर ट्रिपल इंजन हो जाएगा तो और बढ़िया अच्छा विकास होगा। इनको ट्रिपल का मौका देना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। क्या प्रमुख बातें आपको सुनने को मिला है कि काशी के विकास में क्या क्या कार्य हुआ है, कि जैसे सड़कों का निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र और जो है ये सब है, और जो अधूरा रह गया उसको भी पूरा करने का वादा किए हैं। और तो ऊपर को बेटा, हाँ सामने देखना, ठीक है? अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं यथार्थ राव। किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में? मैं राम लखन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में। आज लैपटॉप आपको मिला है? यस सर। किस लिए मिला है? ये हमारे पापा का डेथ हो गया था कोविड के थ्रू, तो फिर उसके वजह से हमें किसी भी हमें गवर्नमेंट हेल्प कर दी कि हमें किसी भी इनकम से या फिर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट हमें हर चीज़ के थ्रू हमें हेल्प कर रही है कि हम आगे बढ़ें, हम अपने लाइफ में कुछ कर पाएँ। इस तरह की गवर्नमेंट आपको दे रही है, कितना अच्छा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट हमें इतना हेल्प कर रही है, हमें इतना सपोर्ट कर रही है कि हम कुछ कर पाएँ, हम अपने लाइफ में कुछ बन पाएँ। इसलिए सर बहुत खुशी मिल रही है कि गवर्नमेंट हमें इतना हेल्प कर रही है। क्या आप आगे बोलना चाहेंगे? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हैं और आदित्यनाथ योगी हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और हमें हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ का मतलब कुछ कमी नहीं होने दे रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, हम बाद में जाके आगे चल के कुछ हमें प्रॉब्लम हो कि हम सोचें कि अगर मेरे पास ये होता तो हम ये कर पाते। तो इस प्रकार की कोई भी चिंता ना हो कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड होगा कि हम जो चाहे वो कर सकेंगे। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सर मैं भविष्य में इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ।
एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, श्री चंद्रशेखर सिंह, एग्री बाजार चाबी वितरित की जा रही है आपको। ग्रामीण खेल प्रोत्साहन योजना वॉलीबॉल रैकेट आदि के लिए श्री राजेश विश्वकर्मा स्पोर्ट किट आपको वितरित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। GMDI से एक जनपद एक उत्पाद के तहत श्री अभिषेक कुमार गुप्ता आपको चेक दिया जा रहा है 55 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री युवा रोजगार श्री अंकित सिंह सिंह चेक 25 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी को 3 किश्तों में 2.50 लाख दिया जाता है। श्रीमती सरोजा जी, श्रीमती सुनीता देवी चाबी वितरित किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना 3 किश्त में 80,000 तक लोन दिया जाता है। चेक वितरित किया जा रहा है आपको 50,000। श्री संतोष कुमार जायसवाल चेक वितरित किया जा रहा है 50,000। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से एक नई क्रांति प्रत्येक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस शुभ कार्य के लिए। हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था, और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो हम सबके सामने है। और काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। PHU के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ ATM को लगाने की व्यवस्था करना, PSC CHC के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहाँ के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1,61,00,000 युवाओं के रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार ने उसे गति दी, आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ा होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना, काशी
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना। पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। स्वदेश स्कोर जैसे वाली वो कई सब जाएंगे से बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 बिलियन की इकोनॉमी बनाने कहा कि परेशानी क्या है, तो हमारे अधिकारियों ने कहा बहुत पैसे की जरूरत होगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं नौजवान, मेरी विधानसभा के 52 गांव शामिल हुए हैं, रोहनिया विधानसभा का 45 गांव शामिल हुआ। हमारे बनारस के लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे गांव को नगर निगम में शामिल करके वहां के जो गरीब हैं, वहां के जो कमजोर हैं, वहां के जो मजदूर हैं, वहां के जो श्रमिक हैं, हमारे जो प्रबुद्ध हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने का जो संकल्प लेते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस तरह से उसका बयान करूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, मेरे खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। आप नगर निगमों का विस्तार करो, नगर पालिकाओं का विस्तार करो, नई नगर पालिकाओं का गठन करो, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारे खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब इसके बाद आप सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। ये निगाह जवाब है आपके सामने। हमारे व्यापारी भाई बोल रहे थे, आज काशी के यशस्वी सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का जो संकल्प आज हमारे महाराज जी की सरकार ने, आज का रिक्शाओं की बात हमारे व्यापारी भाई कर रहे थे, आप रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात आप कर रहे थे। मेरी विधानसभा में भी चांदपुर औद्योगिक हमारा क्षेत्र है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने एक चिट्ठी लिखी और 9.5 करोड़ रुपया चांदपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र को आपने समर्पित कर दिया और आज चांदपुर आज जाकर
मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो लोग औद्योगिक क्षेत्र हैं चांदपुर शायद एक मॉडल क्षेत्र बन के उभरा है। इसलिए नौजवानों हम आपसे कहना चाहते हैं ये नगर निगम का जो चुनाव है, प्रदेश में निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, ये उसके लिए माहौल बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। तो क्या हर्ज है नौजवानों, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जो लोग इस चश्मा से प्रभु सम्मेलन को देख रहे हैं, इतनी ऊर्जा के साथ यहाँ से जाओ। आपकी ये उपस्थिति बनारस की राजनीति और यहाँ की सियासत को इतना गर्म कर दे कि निगम के चुनाव में विपक्ष आपके सामने खड़ा करने की भी हिम्मत न पैदा करे। इस तरह की ऊर्जा के साथ आपको यहाँ से जाना चाहिए। मुझे वो समय याद है जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के अंदर हमारे देश के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामाजिक प्रमुख यहाँ पर बैठे, महाराज जी के सामने विषय आया कि बहुत दिनों से यहाँ देखना बेटा, ठीक है? अपना नाम बता दो। आकांक्षा सिंह, किस क्लास में हो, किस स्कूल में पढ़ती हो? BA फर्स्ट ईयर, श्री शारदा इंटरप्राइज। आज आपको लैपटॉप क्यों मिला है, किस लिए मिला है? क्योंकि ये पढ़ाई के लिए मुझे मिला है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, उसकी वजह से मुझे ये लैपटॉप मिला। अब कितना आसान लग रहा है पढ़ाई? मुझे आसान पढ़ाई में बहुत लगेगा और इसे जो प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह मैं अच्छे से बना सकती हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह से जो लैपटॉप वितरण किया जा रहा है, हाँ। कितना मतलब उससे छात्राओं के लिए अच्छा होगा? और बहुत अच्छा है छात्राओं के लिए। आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के प्रबुद्धजनों के महत्वपूर्ण विचार इस मंच पर आए थे। मेरे सामने उनकी प्रस्तुतिकरण की कुछ पॉइंट मेरे सामने रखे गए कि ये मुद्दे उन्होंने रखे गए, उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वो अनुभव भी स्वरूप में है। तमाम प्रबुद्धजन, हमारी सम्मानित माँ बहनों, हमारे नौजवान मित्रों, हमारे प्रेस के साथियों, हमारे प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारीगण, मैं इस मंच से आप सब लोगों की उपस्थिति बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ओजस्वी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय विधायक वाराणसी माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि कृपया सभी का आभार व्यक्त करें। लाभार्थी श्री सतीश कुमार सिंह जी, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन श्री चंद्रशेखर सिंह, एग्री बाजार चाबी वितरित की जा रही है आपको। ग्रामीण खेल प्रोत्साहन योजना वॉलीबॉल रैकेट आदि के लिए श्री राजेश विश्वकर्मा स्पोर्ट किट आपको वितरित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। GMDI से एक जनपद एक उत्पाद के तहत श्री अभिषेक कुमार गुप्ता आपको चेक दिया जा रहा है 55 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री युवा रोजगार श्री अंकित सिंह चेक 25 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी को 3 किश्तों में 2.50 लाख दिया जाता है। श्रीमती सरोजा जी, श्रीमती सुनीता देवी चाबी वितरित किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना 3 किश्त में कुल 80,000 तक लोन दिया जाता है। चेक वितरित किया जा रहा है आपको 50,000। श्री संतोष कुमार जायसवाल चेक वितरित किया जा रहा है 50,000। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से एक नई क्रांति प्रत्येक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस शुभ कार्य के लिए। लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1,61 लाख युवाओं के रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उसे गति दी। आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ा होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना,
काशी के हर मठ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना। पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। स्वदेशी जांच पहुंची है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो हम सबके सामने है। और काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम का को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहाँ के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। ये नगर निगम का जो चुनाव है, प्रदेश में निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, ये उसके जो माहौल बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। तो क्या है नौजवानों, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जो लोग इस चश्मा से प्रबुद्ध सम्मेलन को देख रहे हैं, इतनी ऊर्जा के साथ यहाँ से जाओ। आपकी ये उपस्थिति बनारस की राजनीति और यहाँ की सियासत को इतना गर्म कर दे कि निगम के चुनाव में विपक्ष आपके सामने खड़ा करने के लिए हिम्मत न पैदा करे। इस तरह की ऊर्जा के साथ आपको यहाँ से जाना चाहिए। मुझे वो समय याद है जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के अंदर हमारे देश के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे समाज के प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे,
विषय आया कि बहुत दिनों से कहा कि परेशानी क्या है, तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि बहुत पैसे की जरूरत होगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं नौजवान, मेरी विधानसभा के 52 गांव शामिल हुए हैं, रोहनिया विधानसभा का 45 गांव शामिल हुआ। हमारे बनारस के लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे गांव को नगर निगम ने शामिल करके वहां के जो गरीब हैं, वहां के जो कमजोर हैं, वहां के जो मजदूर हैं, वहां के जो श्रमिक हैं, हमारे जो प्रबुद्ध हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने का जो संकल्प लेते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस तरह से उसका बयान करूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, मेरे खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, आप नगर निगमों का विस्तार करो, नगर पालिकाओं का विस्तार करो, नई नगर पालिकाओं का गठन करो, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारे खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब इसके बाद आप सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। ये निगाह किताब है आपके सामने, हमारे व्यापारी भाई बोल रहे थे, आज काशी के यशस्वी सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का जो संकल्प आज हमारे महाराज की सरकार ने, आज का रिक्शाओं की बात हमारे व्यापारी भाई कर रहे थे, आप रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात आप कर रहे थे, मेरी विधानसभा में भी चांदपुर औद्योगिक हमारा क्षेत्र है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने एक चिट्ठी लिखी और 9.5 करोड़ रुपया चांदपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र को आपने समर्पित कर दिया। और आज चांदपुर आज जाकर देख लीजिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, चांदपुर शायद एक मॉडल क्षेत्र बन के उभरा है। इसलिए नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% GDP पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से वे जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से, आपने देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ लिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। यह देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सबके लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। मैं जिनका भी नाम ले रही हूँ, कृपया आपसे विनम्र निवेदन कि हमारी जो विरासत है, हमारी परंपरा है, हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, हमारे वो आ गई बोला मत, वो जो ऊपर छतरी ना हो बोला मत, कैमरा चला था ना। ईश्वर ये हाथ मिलाओ ना, भोला भी है ना, भोला भी रहना सत्तुआ बाबा भोला खत्म यार, खत्म चला भैया।